पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई, उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। शब्द सागर सी फैली अपनी सेना को देखकर दुर्योधन मारे दर्प के झूम उठा और गरज कर बोला, वीरों, प्राण हथेली पर लेकर लड़ो, जीत हमारी होकर रहेगी। भीष्म के सेनापतित्व में कौरव सेना ने पांडवों की सेना पर फिर भीषण आक्रमण कर दिया। पांडवों की सेना तितर-बितर हो गई। बड़ा हाहाकार मच गया। असंख्य वीर मौत के घाट उतारे जाने लगे। ये देख अर्जुन से न रहा गया। अपने सारथी वासुदेव से वे बोले, यदि हम इसी प्रकार लापरवाह रहे तो भीष्म हमारी सेना को मटियामेट कर छोड़ेंगे। इसलिए हमें मन लगाकर लड़ना होगा और भीष्म का वध करके ही दम लेना होगा, नहीं तो हमारी सेना ही कुशल नहीं। ठीक कहते हो धनंजय, ये लो, मैं भीष्म की ओर ही अपना रथ लिए चलता हूँ। लो, ये भीष्म खड़े हैं। कहते कहते श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म की ओर घुमा दिया। अर्जुन के रथ को अपनी ओर तेजी से आता देखकर भीष्म ने उसका बाणों से विरचित स्वागत किया। सारा विश्व जिन्हें वीरों में श्रेष्ठ कहकर पूछता था, उन महारथी भीष्म ने बड़ी सतर्कता के साथ चुने हुए बाण निशाना साधकर अर्जुन पर चलाए। दुर्योधन ने पहले ही से आज्ञा दे रखी थी कि सभी वीर हर हालत में भीष्म की ही रक्षा में तत्पर रहें। अतः कौरव वीर भीष्म के चारों ओर से घेरकर अर्जुन का मुकाबला करने लगे। किंतु अर्जुन भला इन आघातों की कब परवाह करने वाला था। वो निधड़ कौरव सेना की पंक्ति तोड़ता हुआ आगे बढ़ा। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण तथा कर्ण। इन 3 वीरों को छोड़कर और कोई भी अर्जुन के आगे क्षण भर भी टिक नहीं सकता था। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते देखकर अर्जुन ने उनकी पंक्ति तोड़ दी और उनके ठीक बीचों बीच जा डटा और फिर अपना गांडीव धनुष हाथ में लेकर इस कुशलता से उसने युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। शत्रुओं के रथों के बीच होता हुआ अर्जुन का रथ इस वेग से इधर उधर चक्कर काटता रहा कि कोई उसे कहीं देख नहीं पाता था। अद्भुत युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन का कलेजा कांप उठा। एक बार ही भीष्म पर से उसका विश्वास उठ सा गया।